कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा देने वाले 92 साल के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार रात 10:30 बजे निधन हो गया। वह कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। इसके साथ ही कश्मीर में अलगाववाद के एक युग का भी अंत हो गया है। गिलानी के परिजनों के मुताबिक उन्हें वीरवार को श्रीनगर के ईदगाह में मजार शोहदा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हालांकि देर रात तक गिलानी को उनके घर के पास दफनाए जाने की भी चर्चा चल रही थी। वहीं गिलानी के निधन की खबर फैलते ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रीनगर समेत वादी के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। गिलानी के घर की तरफ आने जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। अफवाह पर काबू पाने के लिए इंटरनेट सेवा को भी कथित तौर पर बंद किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी विद्यार्थियों के टीकाकरण के बाद ही इस महीने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने पर विचार करा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे बने SKICC में एक कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर से खोलने के विद्यार्थियों व अभिभावकों की उचित मांग पर विचार कर रही है। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों का टीकाकरण जरूरी है। ऐसे में 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों का टीकाकरण होने के उपरांत ही प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फिर से इसी महीने खोलने पर विचार किया जा सकता है। लंबे अरसे बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया। उन्होंने पार्टी नेताओं को लोगों के बीच जाकर अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से हुए नुकसान के दर्द को उकेरने का मंत्र देकर विधानसभा की तैयारियों में जुट जाने को कहा। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पहचान खो चुका है। मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं और मैंने आपसे कहा ना, ये सवाल आप मरकज की हुकूमत से करिए ना। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पे मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान, आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध करवाने, ग्रामीण इलाकों में कारोबारी गतिविधियां बढ़ाने व उन्हें बाजार उपलब्ध करवाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को 7 योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं के 11,000 नए स्वयं सहायता समूह इसी माह के अंत तक तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा कश्मीर हाट की तर्ज पर हर जिले में एक हाट भी तैयार किया जाएगा, जहां ग्रामीण महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार सामान की बिक्री की सभी सुविधाएं होंगी। मुझे याद है 29 जून को इसी सभागार में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में हौसला का आगाज हुआ था। और आज उम्मीद के साथ ग्रामीण अंचलों की उद्यमी महिलाओं के बिजनेस के स्केल नई ऊंचाई देने के लिए उस दिशा में एक नई शुरुआत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी जारी है, मगर कोरोना की तीसरी लहर के न आने की कोई गारंटी नहीं है। मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने कहा है कि तीसरी लहर या उससे भी आगे कोई लहर नहीं आएगी, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए शायद स्कूल खोलने का ये उचित समय नहीं है। आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स आ रहे हैं। तो अभी पहली जो वेव थी उसमें काफ़ी ओल्ड और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पकड़ में आए थे। उसके बाद सेकेंड वेव में यूथ आया था। ये स्टेटिस्टिकल प्रेडिक्शन है कि लेस देन 20 आ सकते हैं। कोरोना महामारी के बावजूद मां वैष्णो देवी यात्रा को लेकर विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। जारी वर्ष के पहले 8 माह यानी कि 31 अगस्त तक कुल 29,10,829 श्रद्धालु अब तक मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं। रोजाना 15,000 से 20,000 श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने बुधवार को
क्षेत्र में रिंग रोड के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोड बनाने के काम में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द रिंग रोड बनाने का प्रोजेक्ट पूरा हो सके। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार, एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, तहसीलदार आरएसपुरा मनदीप कुमार सहित राजस्व विभाग के कई अनेक अधिकारी और रिंग रोड अथॉरिटी के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना के उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर ने बुधवार को अपना 22वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इन वर्षों में कोर के जवानों का जज्बा पहाड़ से भी ऊंचा हो गया है। कोर के जवान दुर्गम हालात में चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए मोर्चा संभाले हैं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने लेह स्थित युद्ध स्मारक पर सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक व वीर नारियां भी मौजूद रही। संशोधन मोटर वाहन अधिनियम व सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उधमपुर जिला पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। टाउन हॉल के पास स्थित मेट्रो स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी उधमपुर सरपंच शुक्ला बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुई। इस दौरान उधमपुर पुलिस ने मौजूद लोगों को नए यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया और चालकों व आम जनता को यातायात नियमों का पालन करते हुए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने की अपील की। हम एक ट्रैफिक वीक में ये अवेयरनेस करते हैं, तो हमने ये वी डिसाइडेड दैट लेट्स ट्राई एंड इंश्योर कि वो चीज़ सिर्फ एक हफ्ते के लिए या एक स्पेशल इवेंट्स के लिए नहीं, वील ट्राई एंड इंश्योर कि ये थ्रू आउट हम कुछ इवेंट्स करते रहें। पर्पस एक ही है कि अवेयरनेस रेज करना है हमें। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 110 नए मामले सामने आए। अब तक जम्मू कश्मीर में 3,25,529 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,319 रह गई है। बुधवार को 120 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 4,409 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को स्किम्सवारा श्रीनगर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई।